गौरव भाटिया, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उन लोगों की ओर से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों का दावा है कि जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उनके पास नहीं है। ऐसे में ये जो टीकाकरण 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है, कैसे कामयाब होगा? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो नकारात्मक रवैया नहीं होना चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए। और अभी तक हमने देखा किस तरह से भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए। तीसरा स्पुतनिक वैक्सीन, उसके लिए भी परमिशन दे दी गई है, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। जो 2 बड़े निर्माता हैं, स्वदेशी कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको आर्थिक मदद देके 3000 करोड़ रुपए कोविशील्ड को और 1500 करोड़ के आसपास कोवैक्सीन को, कि इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाए, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। और आपको ये जानकारी भी देना जरूरी है और दर्शकों को कि 10 करोड़ टीके लगाने वाला सबसे तेजी से किसी ने अगर अभियान चलाया है तो वो भारत देश है, अमेरिका से भी ज्यादा जल्दी 85 दिन में। और आज की तारीख में जब ये चर्चा चल रही है तो 15 करोड़ टीकाकरण का अभियान हो चुका है और आगे भी होता जाएगा। अब जो बात आई, देखिए, जब भाजपा शासित राज्य, और मैं समझता हूं ये चिंताजनक है जब हम इसको भाजपा शासित और प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है या और कोई सरकार है उसमें बांट देते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है, वहां पे तो अभी ये नहीं कहा जा रहा कि वैक्सीन की कमी हो जाएगी। और उसकी वजह पता है क्या है? 130 करोड़ आबादी वाले देश में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन केंद्र सरकार बिना भेदभाव करे, आपने देखा महाराष्ट्र की जनसंख्या आधी है, लेकिन वहां पे टीकाकरण जो हुआ है, यूपी सरकार ने कितना ऑर्डर दिया है वैक्सीन का सर? हाँ, देखिए, मैं आपको सब बता रहा हूं, अगर मुझे समय दे दे। 1 करोड़ 60 लाख ये टीकाकरण हुआ है महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो 1 करोड़ 35 लाख के आसपास। ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में जहां पे संक्रमण दर ज्यादा था वहां ज्यादा टीकाकरण दिया गया। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र की कुल जो जनसंख्या है वो करीब 10 करोड़ मान ले या 11 करोड़ मान ले, और इसमें से अब तक 1 करोड़ 60 लाख जो मैंने आपको बताया वो टीके लग चुके हैं, जो 45 से अबव हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं इनको। दूसरे जो टीके की डोज है, जो केंद्र सरकार का 50% में वैक्सीन लेगी, वो भी प्रदेश सरकारों को जाएगा, जिसमें मैं मान लेता हूं महाराष्ट्र को 1 करोड़ 60 लाख और मिलेगा। तो अब 60% के आसपास हमें नागरिकों को टीका लगवाना है अभी, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो अगर 1 करोड़ 60 लाख लग चुके हैं, 1 करोड़ 60 लाख हम और देंगे, तो इसके बाद जो बचते हैं वो करीब 4.5 करोड़ के आसपास बचते हैं, अगर 60% हमारी जो पॉपुलेशन है उसको लगवाना है। तो अगर 4.5 करोड़ टीके हमें देने हैं, और ये मैं 2 डोजेस की बात कर रहा हूं, 2 डोजेस, क्योंकि टोटल जो हमें चाहिए होंगे 12 करोड़। तो इसलिए ये केंद्र सरकार देगी, कोई कमी होगी नहीं। और इसके रुपए पे भी बात आ रही है, तो मैं एक बात और कह दूं, जब केंद्र सरकार अभी तक 1.5 करोड़ टीके महाराष्ट्र को दे चुकी है, और अगर 4.5 करोड़ और चाहिए होंगे, आधे जो प्रदेश सरकार को देने हैं, तो उसकी करीब करीब कीमत जो प्रदेश सरकार को देनी पड़ेगी वो 1800 करोड़ है, या 400 रुपए की मैं कीमत की बात कर रहा हूं। अगर ये होती है, क्या 1800 करोड़ रुपए जैसे उत्तर प्रदेश, असम ने कहा है, ये कहा जा रहा है कि उपलब्धता ही नहीं है। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं उपलब्धता नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, 23 करोड़ की बड़ी आबादी का आपने जिक्र किया, और आपने गिनाया कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और 1 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ऑर्डर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि आईसीएमआर ये कहता है कि दरअसल अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिन लोगों को टीका लग गया है वो उनको काफी ज्यादा फायदा कर रहा है, और अगर वो कोरोना से संक्रमित हो भी गए तो भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, मैं एक बार सुप्रिया का रिएक्शन ले लूं, और इन सब के बीच हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय कौल, जो कि चेयरमैन है बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही यथार्थ त्यागी, निदेशक हैं यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शशांक जोशी, सदस्य कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, अभी तो 1 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है, पहले से ही हाथ खड़े कर देना ये क्या दर्शाता है?
कि चूंकि केंद्र सरकार पूरे वैक्सीनेशन की पद्धति को लीड कर रही है, इस वजह से कांग्रेस शासित राज्य क्या उनको सहयोग नहीं करेंगे? क्या इस मामले में भी राजनीति ढूंढी जा रही है? सुप्रिया, मैं आपका सवाल थोड़ा मेरा ऑडियो तो ठीक कराइए, उसमें टॉकबैक है। मैं आपका सवाल इसलिए समझ नहीं पा रही हूं क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों की ही बात नहीं है। इस देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद बहस हो जाए। पिछले 15 दिनों में हमारा पूरा टीकाकरण जो था वो 45% गिर गया। 45% पूरे देश में, जिसमें भाजपा शासित भी है, कांग्रेस शासित भी है, गैर कांग्रेस गैर भाजपा भी है। 45% की गिरावट आ गई क्योंकि वैक्सीन नहीं है, सेंटर्स बंद हो रहे हैं। आपके जानने वालों को दिल्ली एनसीआर में ही पूछ लीजिए, लगातार कैंसिल हो रहे हैं अपॉइंटमेंट्स क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही हैं। कल रात से कोविन के लिए खुल गई थी विंडो कि 45 साल से नीचे कोविन पे रजिस्टर करा सकते हैं। पूरी रात लग गई, लोग रजिस्टर नहीं करा पाए। 6-6, 7-7 बार ट्राई करने में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जा रहा है, अगर आप विजुअल्स हटाकर मुझे दिखाइएगा तो मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ चित्रा जी। ये तस्वीर जो है ये दिखाती है, अगर आपको दिख रहा हो, 1 मई से नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी अक्रॉस 45 ईयर्स से कम में। अच्छा, इसमें तो खैर 45 ईयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं आ रही है।